वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आवाज समाचार और अब हम कुछ और खबरों का रुख करेंगे। यूपी बीजेपी में खींचतान चल रही है। सीएम योगी की बैठक में दोनों डिप्टी सीएम नहीं पहुंचे, इसे लेकर कई चर्चाएं गर्म हैं। वहीं यूपी बीजेपी अध्यक्ष ने हार के कारणों की समीक्षा पर अपनी रिपोर्ट पीएम मोदी को सौंप दी है। साथ ही योगी आदित्यनाथ ने एक टीम बनाई है जिसमें दोनों डिप्टी सीएम नहीं है। सहयोगी पायल मेहता हमारे साथ हैं, उनसे समझेंगे यूपी की सियासत में इस वक्त क्या पक रहा है। पायल, क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश में, क्या संकेत मिल रहे हैं? देखिए, अगर जहाँ तक उत्तर प्रदेश की बात है, हम सब जानते हैं कि हाल ही में जो लोकसभा के चुनाव हुए थे उसमें भारतीय जनता पार्टी का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था। ये बात हर किसी को पता है। पर ये क्यों अच्छे नहीं था, इसी की रिपोर्ट दी गई है कल पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और अमित शाह को। जो भूपेंद्र चौधरी हैं, जो मुखिया है स्टेट के, उन्होंने एक रिपोर्ट सौंपी जिसमें 15 पेज की रिपोर्ट है, जिसमें यह भी आकलन किए गए सीट बाय सीट के बीजेपी की परसेंटेज कितनी थी, उसके बाद आगे क्या हुआ और क्यों कम हुआ परसेंटेज। तो जो उनकी फाइंडिंग्स थी उसमें बड़ा इंटरेस्टिंग है। एक बात ये कहा गया कि पेपर स्कैम को कंट्रोल नहीं कर पाई राज्य सरकार, और इसके अलावा जो कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब्स है उसको भी नहीं दे पाई। ये सबसे बड़े बात है जो इनके खिलाफ गई और जिससे लोग नाराज़ हो गए। इसके अलावा भी पार्टी कार्यकर्ता को लगा कि हमारी कोई ज़रूरत नहीं, हमारी कोई सुनवाई नहीं है, कोई हमारी बात का कोई मान नहीं रखते। ये सब कहते हुए भी लोगों ने, पार्टी एक तरह से सुस्त हो गई। इसके अलावा जिस तरह से शुरुआत में ही टिकट घोषित कर दिए गए थे, मानिए अगर आपकी शुरुआत में टिकट घोषित कर दी गई है और चुनाव क्योंकि 2 महीने तक चल, तो बाय द टाइम आप 7वें फेज तक पहुंचे तब तक आप थक के हार-चूर हो चुके थे। तो जो आपस में डिफरेंसेस है, इसके अलावा ये जो क्रूशियल फैक्टर्स है, चाहे वो कास्ट का फैक्टर, चाहे हमने बात की हो कि विपक्ष ने एक मुद्दा खड़ा किया था कि संविधान बदल देंगे ये लोग, ये भी लोगों तक बात पहुंच गई और ये इसका काउंटर बीजेपी नहीं कर पाई। कई सारे के मुद्दे हैं। हालांकि अभी जो सीरीज ऑफ मीटिंग्स हो रही है वो खत्म नहीं हुई है। इसके बाद योगी आदित्यनाथ को भी बुलाया जाएगा दिल्ली, ब्रिजेश पाठक को भी बुलाया जाएगा दिल्ली, उनसे भी चर्चा की जाएगी कि क्या किया जाए, क्योंकि आने वाले समय में 10 बाई इलेक्शंस होने हैं असेंबली के। उसके अलावा 2027 में अगला विधानसभा का चुनाव, जिसमें बीजेपी चाहेगी कि उनका शानदार प्रदर्शन जो 2022 में होता वापस हो जाए। पर इसके अलावा ये सभी को पता है कि योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य के बीच में खींचतान चलती रहती है, तो जग जाहिर बात है। पर इसको किस तरह से पार्टी संभालेगी, ये सबसे बड़ा फोकस होगा, क्योंकि आने वाले समय में पार्टी ये नहीं चाहती कि खींचतान के बीच में उनका जो पार्टी का पूरा एजेंडा है वो डीरेल हो जाए। जी पायल, तो काफी कुछ पक रहा है इस वक्त तो उत्तर प्रदेश की राजनीति पर। हम आपसे लगातार अपडेट लेते रहेंगे, लेकिन फिलहाल रुक करेंगे कि आज आवाज अड्डा में हम क्या है। तो जी, आज आवाज अड्डा यूपी से कैसे बचता है, यूपी में क्या योगी आदित्यनाथ की कुर्सी को खतरा है और चारों तरफ से घिर रहे योगी अब क्या करेंगे, आज आवाज अड्डा में इसी पर हम बहस करेंगे। बड़ी चर्चा होगी 7:57 पर। यूपी में काबा का करेंगे बाबा।